नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन विषय पे चर्चा करेंगे। आपकी पाठांतर्गत जो है सर्वनाम परिचय है, तो उसके ऊपर हम जो है आज चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम कहाँ प्रयोग किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, सभी विषयों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम परिचय। तो पहले सर्वप्रथम जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, तदुपरांत हम जो है आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा देखिए, सर्वनाम और संज्ञा शब्द दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, ठीक है। और सर्वनाम वह पद होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस परिभाषा को अच्छे से याद रखना चाहिए और इसको अप्लाई भी करना चाहिए। सामान्य तौर पर हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी में हम दिस दैट शब्द का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में देखें तो वह, वे, यह, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी सर्वनाम शब्द होते हैं और बड़े साइंटिफिक तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि देखिए हिंदी भाषा में क्या होता है कि वह लड़की, वह लड़का, यहाँ पे लड़की और लड़का के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, वह। लेकिन संस्कृत में वह रूप बदल जाता। अगर हम वह लड़का कहते हैं तो वहाँ पे वह बदल जाएगा, और वह लड़की कहते हैं तो वहाँ पे वह बदल जाएगा। इसको आप आगे के चित्रों में देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और इसको समझिए। ये खासकर आप ही के लिए बनाया गया है, इसको आपने समझना है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में जिन जिन सर्वनामों से आपको परिचित होना है उनको समझिए। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द देखिए यहाँ पे, तत्, वह, जिसको दैट कहते हैं, एतत्, यह, जिसको इंग्लिश में दिस कहते हैं, और किम, कौन, हु, और इदम, इदम का अर्थ भी यह होता है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे दो शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है। एक है आपका एतत् शब्द और दूसरा है आपका इदम शब्द। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो निकटतम वस्तु होती है, सबसे पास में जो वस्तु होती है आपके, उसके लिए आपने एतत् शब्द का प्रयोग करना है। पुनः एक बार मैं दोहरा रहा हूं, जो सबसे पास में आपके वस्तु होगी, निकटतम वस्तु, उस वस्तु के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मेरे हाथ में कलम है तो मैं वहां पे एतत् शब्द का प्रयोग करूंगा, लेकिन थोड़ा सा दूर है लेकिन पास में ही है, तो उस दशा में हम प्रयोग करेंगे इदम शब्द का। तो मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और बात इसमें हमें जानने की आवश्यकता है, और वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, संस्कृत में जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे संज्ञा के लिंग, विभक्ति, वचन के कारण परिवर्तित होते हैं। इसका अर्थ है कि अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग होगा, और संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होगा। ओके, इसको आगे हम देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। ओके, तो आपने इनके अर्थों को अगर आप नोट करना चाहें तो आप तुरंत नोट भी कर सकते हैं।
बहुत आसान भाषा है संस्कृत भाषा, बोलने में अच्छी होती लगता है, और अगर आप इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप जो है एक प्राचीन धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं। अब तत्व को देख लीजिए आप। जैसे कि इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के लिंग विभक्ति वचन के कारण इन सर्वनामों में परिवर्तन होता है। तो तत्शब्द वह, जिसका अर्थ होता है, पुल्लिंग में इसके रूप देखेंगे तो सह एक वचन में होता है, तौ द्विवचन में होता है, और ते बहुवचन में होता है। तो सह तौ ते। जैसे कि कोई बालक है तो हम उसे कहेंगे वह बालक जा रहा है, तो वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाएगा सह बालकः गच्छति। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, वह बालक है तो हम कहेंगे सह बालकः अस्ति। अगर दो बालक हैं तो वे दो बालक हैं, तो बालकौ स्तः। और अगर बहुत सारे बालक हैं तो हम प्रयोग कर सकते हैं ते बालकाः सन्ति। देखिए, आपको सर्वनामों के प्रयोग से पूर्व आपको लिंग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। लिंग आप सभी को पता है, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन का ज्ञान होना अति आवश्यक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आपको पुरुष का ज्ञान होना अति आवश्यक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा इसके विषय में आपको बता देता हूँ। ठीक है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जो तत्शब्द होता है वो प्रथम पुरुष होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे प्रथम पुरुष होता है? तो ध्यान रखना है आपने, मैं और तुम को छोड़कर जब भी हम थर्ड चीज का प्रयोग करते हैं, मैं और तुम, जैसे मैंने कहा अहम अपने लिए और तुम्हारे लिए त्वम का प्रयोग किया, तो मैं और तुम को छोड़ के जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे हम, वह आपका प्रथम पुरुष होता है। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में सह, तो सह बालकः, द्विवचन में तौ, तौ बालकौ, और ते बालकाः सन्ति अस्। ठीक है। आप इस वाक्य में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही तत्शब्द पुल्लिंग में सह तो ते है, और स्त्रीलिंग में देखेंगे आप तो सा, ते और ता होता है। क्या होता है? सा, ते, ताः। ठीक है। एक ही शब्द, अगर आप तत्शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और किसी स्त्री का परिचय कराना चाहते हैं कि वह सीता है, तो आप कहेंगे सा सीता अस्ति, या आप कहेंगे वह कन्या है तो सा कन्या अस्ति। यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है। आप अगर दो कन्याओं को बताना चाहते हैं तो ते कन्ये स्तः, ऐसा आप प्रयोग करेंगे। ओके। अगर बहुत सारी कन्याओं को आप बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे ताः कन्याः सन्ति। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, एक वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति वस्तु की संख्या होती है उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ पे दो की संख्या दिखाई देती है वो द्विवचन होता है, और दो से अधिक जो भी चीज़ होगी वो आपकी बहुवचन में गणित होगी, मतलब गिनी जाएगी। ठीक है। अस्तु। अब आते हैं आपके नपुंसकलिंग के बारे में। नपुंसकलिंग, इसका अर्थ होता है वे शब्द जिनसे ना हमें यह मालूम चलता है, यह मालूम पता होता है कि यह शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो ऐसे शब्द, और खास करके जो निर्जीव वस्तुएं होती है या वस्तु होती हैं, उनके लिए नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भवनम,
छत्रम, नेत्रम, ऐसे। और इसको पहचानने की विधि भी बहुत आसान है। अंत में हम एक वचन में देखते हैं तो इसके माँ हलंत जोड़ दिया जाता है और द्विवचन में ते ए जोड़ा जाता है मूल शब्द के साथ। अब बहुवचन में अगर प्रथम पुरुष की बात करें तो आनी जोड़ा जाता है मूल शब्द के साथ। जैसे फल हैं तो फलानी। और इसके विषय में हम पूर्व वाले पाठों में जो है चर्चा कर चुके हैं, तो ये बहुत ही आसान है। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के बल पर अनभ्यास विषम विद्या अजीर्णम भोजनम यथा, बिना अभ्यास के जो है विद्या विष का काम करती है। जिस प्रकार से बासी खाना खाओगे तो उससे रोगों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जो अनभ्यास, जिसका अभ्यास नहीं होता है, ऐसा ज्ञान जो है विष का कार्य करता है। और विष आप जानते हैं शरीर का नाशक होता है, नाश करता है। तो अब आप आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे एक ही शब्द मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें एतत् शब्द और किम शब्द और इदम शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये प्रारंभिक है तो यहाँ छोटे से रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं तत्शब्द के नपुंसकलिंग। तो ध्यान हमेशा ये रखना है, तत्शब्द का नपुंसकलिंग एक वचन तत् ही होता है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु जैसे फल है तो वह फल है तो हम कहेंगे तत्फलम अस्ति। ठीक है, द्विवचन में इसके ते होता है और बहुवचन में तानी। ठीक है, जैसे तत्फलम ते फले और तानी फलानी संति। यहाँ पे ध्यान रखना है, अस्ति स्तः संति ये क्रियापद है। अस्ति का अर्थ होता है, स्तः मतलब दो है और संति मतलब बहुत सारे हैं। तो अस्ति को इंग्लिश में देखें तो इज कहा जाता है। इज का प्रयोग करते हैं हम, तो अस्ति को इज कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और आप इसका जो है अभ्यास कीजिए, इसको बार बार देखिए। और अगर हेल्प आपको लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, नीचे देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि संस्कृत भाषा में सर्वनाम पद संज्ञा के लिंग विभक्ति वचन के कारण परिवर्तित होते हैं। अर्थात जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन संज्ञा का होगा वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन सर्वनाम का होगा। ठीक है, और इस सभी के उदाहरण हमने यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी देखे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ज़रूर इसको देखिए और इसका अभ्यास कीजिए। अस्तु।